नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल उत्तराखंड यात्रा में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पांडव पीक से घिरी बर्फीली घाटी में बसा एक छुबा रुस्तम गांव के बारे में बताने वाले हैं। दारमा घाटी की खूबसूरती को शब्दों में व्याख्या करना बेहद ही कठिन है। वहां पहुंचकर प्रकृति के रंगों को अनुभव करने से मन को बेहद सुकून मिलता है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले की सीमांत तहसील धारचूला में धौली गंगा नदी के किनारे दारमा घाटी अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए विख्यात है। दुगदू पिथौरागढ़ जिले की दारमा घाटी का एक छोटा सा गांव है। पंचाचूली की गोद में बसा ये गांव बेहद खूबसूरत है। इस गांव की अपनी परंपराएं और रहन सहन बेहद अलग और शानदार है। दुगदू गांव से पंचाचूली बेस कैंप और 0 पॉइंट तक का ट्रैक छोटा एवं आसान किंतु असीमित सुंदरता से भरा हुआ है। यहाँ की जनजातियों का सहज व्यवहार, लोक कला, संस्कृति और खान पान का अनुभव यात्रा में चार चांद लगा देता है। उत्तराखंड के पूर्व भाग में स्थित दारमा घाटी तिब्बत और नेपाल के साथ अपनी सीमा शेयर करती है। घाटी में 5000 की जनसंख्या है, जो कि लगभग 12 आदिवासी गांव में बसी हुई है। घाटी को वैसा तो कोई बड़ा फेम नहीं मिला जैसे कि दूसरी हिमालय घाटियों को मिलता आया है। बहुत कम टूरिस्ट यहाँ आते हैं, जिससे यह अछूता और अपने मूल रूप में आज भी कायम है। ग्लेशियर द्वारा संरक्षित और दारमा नदी द्वारा समृद्ध यह घाटी 19वीं सदी की छटाओं को महसूस कराती है। हरे भरे घास के मैदानों, रंगीन ऑर्किडों के बीच खुशबूदार पहाड़ियां एक अलग ही युग में रहने का एहसास कराती है। ये गांव पंचाचूली बेस कैंप जाने वाले रास्ते में पड़ता है और कई लोग रात इस गांव में बिताना भी पसंद करते हैं। दारमा घाटी जीवन की सरलता को सहेजने के लिए बेहतरीन जगह है। यहाँ की सबसे अच्छी बात प्राकृतिक सुंदरता को देखना और स्थानीय लोगों के साथ जीवन का आनंद लेना है। धौली गंगा इस क्षेत्र में बहने वाली मुख्य नदी है। प्राचीन काल में इसे दारमा नदी के नाम से भी जाना जाता था। इस घाटी में जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की भी विविध प्रजातियां देखने को मिलती है। हिमालय मोनल एवं कई अन्य पक्षी आपको यहां देखने को मिलेंगे। साथ ही भोजपत्र के जंगलों से लेकर गुलाबी, बैंगनी एवं सफेद रंगत लिए बुराश के जंगल भी देखने को मिलेंगे। और अधिक ऊंचाई की ओर बढ़ने से आपको हरे भरे बुग्यालों में खिले अलग अलग रंगों की फूलों की प्रजातियां भी देखने को मिल जाती है। पंचाचूली के सबसे अद्भुत एवं भव्य दर्शन यहीं से होते हैं। पंचाचूली चोटियों और ग्लेशियर दारमा घाटी की पहचान है। लगभग सभी वो लोग जो कभी घाटी में आते हैं, वे बर्फ में 5 शंकु आकार की चोटियों के लुभावने दृश्य को देख बिना नहीं रहते हैं। 5 चोटियां 20,000 फीट से लेकर 22,000 फीट तक ऊंची हैं। उनसे जुड़ी एक अहम कहानी भी है। ऐसा माना जाता है कि पांडवों ने स्वर्ग जाने से पहले अपना आखिरी खाना यहीं पकाया था। आप इसको लेकर एक ट्रैक पर उनके नक्शे कदम पर चल सकते हैं, जो आपको ग्लेशियर, फूलों के मैदान, ग्रामीण वातावरण और दूर दराज के इलाकों में ले जाएगा। और इस ट्रैक को करने में कई दिन भी लग सकते हैं। कई दिनों के ट्रैक पर अगर आप नहीं जा सकते हैं तो कोई बात नहीं, छुट्टियां बिताने के लिए यहाँ कई विकल्प भी मौजूद हैं। राज्य सरकार के उपकरण कुमाऊं मंडल विकास निगम ने हाल ही में यहाँ पर एक पहल शुरू की है। लगभग 125 परिवार इस पहल के तहत दारमा घाटी में घर उपलब्ध करा रहे हैं। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने परिवार को मानक आवास और स्वच्छता सुविधाएं देने के लिए ट्रेनिंग भी दी है। डट्टू, डुगटू, बालिंग और नागलिंग कुछ ऐसे गांव हैं जहां पर ऐसे विकल्प मौजूद हैं। ये होम स्टे आपको गुमनाम घाटी की संस्कृति को अनुभव करने और समझने का एक अनूठा मौका देते हैं। इन गांव की सरल और शांत जीवन शैली हमारे व्यस्त और थकाऊ शहरी जीवन से उभरने का मौका देती है। इसलिए आराम करें और अपने आप को ताजी हवा, शुद्ध भोजन के साथ फिर से जीवित करें। निश्चिंत होकर जंगल की सैर करें और स्थानीय लोगों की मुस्कुराहट के राज का पता जरूर लगाएं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि दारमा घाटी कब जाएं।
धारमा घाटी में यात्रा और ट्रैक करने का सबसे अच्छा समय मार्च से जून के मध्य और बीच सितंबर से लेकर अक्टूबर के अंत तक का है। इन महीनों के दौरान औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहता है, जिसमें बहुत कम बारिश होती है। धारमा घाटी कैसा पहुंचा जाए? बस द्वारा धारचूला धार्मिक घाटी का निकटतम शहर है, जो सड़कों के माध्यम से उत्तराखंड के बड़े क्षेत्रों से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। धारचूला से आप धारमा घाटी जाने के लिए टैक्सी किराए पर ले सकते हैं। रेल द्वारा धारचूला से लगभग 275 किलोमीटर दूर सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन काठगोदाम रेलवे स्टेशन है। वहां से आप टैक्सी किराए पर लेके आ सकते हैं या धारचूला बस से भी पहुंच सकते हैं। बात करते हैं फ्लाइट द्वारा। अगर आप दिल्ली से फ्लाइट द्वारा आ रहे हैं तो सबसे निकटतम हवाई अड्डा पंतनगर हवाई अड्डा है, जो धारचूला से लगभग 310 किलोमीटर दूर स्थित है। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।